भाई आज बात करते हैं एक्सपोर्ट की। अच्छा, कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत बहस चल रही है कि क्या बर्ड एक्सपोर्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या किस तरह हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, जब बर्ड एक्सपोर्ट होता है ना, तो ये सबको, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि कौन सा बर्ड एक्सपोर्ट होता है। जो सस्ते होते हैं बर्ड, जो जाल वाला ले लेता है आपसे। अब आप समझे कि जाल वाला कौन है। जाल वाला बेसिकली इनडायरेक्टली कह लें कि पहले वो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर है, उसके बाद जब उसके पास ऑर्डर आते हैं तो वो इंटरनेशनली एक्सपोर्टर बन जाता है। इंटरनेशनली से मुराद ये कि किसी इंटरनेशनल एक्सपोर्टर ने उसको कहा कि मुझे कॉकटेल चाहिए, तो वो जो है ना जाल वाला उठा के उसको दे देता है। तो एक तरह से जाल वाला भी डोमेस्टिक एक्सपोर्टर हो गया। अब आप गौर से सुने, कभी भी अगर आप कॉमन फिंचें किसी जाल वाले को देंगे या किसी एक्सपोर्टर को देंगे, वो ले लेगा। बजरी, कॉमन बजरी अगर आप किसी जाल वाले को देंगे वो ले लेगा, लेकिन अगर आप ब्लैक बजरी किसी जाल वाले को देंगे तो वो बोलेगा ये क्या यार, ये तो मैं नहीं ले सकता। मतलब ये जब भी चीज एक्सपोर्ट होती है तो वो महंगी म्यूटेशन नहीं लेता कोई भी। हर एक्सपोर्टर को बचत ही तब होती है जब वो लठ में माल खरीदे, लठ में। और लठ में पता है ना आपको क्या जाता है, अच्छा बुरा सब मिक्स जाता है, और सस्ते बर्ड जाते हैं उसमें, सस्ते बर्ड जाते हैं। जाल वाला पागल थोड़ी है, अगर वो उसका डन फेलो बिकता है या बाहर जाता है या दुकान से बिकता है तो वो क्यों नहीं लेगा हमसे। जाल वाला हमसे क्यों नहीं लेता, ये ब्लैक विंग वगैरह क्यों नहीं खरीदता। वो इसीलिए नहीं खरीदता भाई, एक तो ये बिकते नहीं है फॉरेन से, कोई भी महंगी चीज फॉरेन नहीं बिकेगी। और अब दूसरी बात, सऊदी और दुबई में जितनी दुकानें हैं ना, आप जाओ वहां पे, आपको बजरी मिल जाएगा, आपको हैंड टेम बजी मिल जाएगा, बट ब्लैक बजी वहां नहीं मिलेगा। ये मैं आपको मेक श्योर करता हूँ। ठीक है गाइस। अब अगर वहां पे आपको नजर आ रहा है तो उससे पूछना ये कहाँ से आया है। वो उनका अपना डोमेस्टिक होगा, किसी बंदे से उसने ऑन डिमांड खरीदा होगा या किसी का ऑर्डर आया होगा तो उसने वहीं से ही किसी से ले लिया होगा। कभी भी इंटरनेशनली कोई महंगा बर्ड नहीं जाता, कोई नहीं जाता। इसी तरह अगर आप बात करो फिंचों की, देखें फिंचें सस्ती हो जाए महंगी हो जाए जाती रहती हैं, जाल वाला खरीदता रहता है, उसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर आप कॉमन फिंच के बजाय अगर आप पूरी फुल ब्लैक फिंच ले जाओ या ऑरेंज ब्रेस्टेड ले जाओ जाल वाले के पास, तो वो नहीं लेता। भाई जाल वालों के ऑरेंज ब्रेस्टेड के रेट सुने आपने कभी आज तक? तो अब आप समझ जाएं कि हमेशा ये मैं पागल थोड़ी था जो मैं कहता था लोगों से कि जो मिडिल रेंज वाले बर्ड्स हैं वो रखो, जावा रखो, फिंच रखो, या ऐसी चीज रखो जो एक्सपोर्ट होती है। कॉकटेल हो गया, कॉकटेल आधी रात को भी जाल वाला ले जाता है। अब अगर आप सऊदीया में, दुबई में दुकानों पे देखेंगे तो आपको ब्लैक कॉकटेल जो आता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रे कॉकटेल, इसकी भरमार मिलेगी आपको। आपको लोटिनो कॉकटेल, पीला वाला कॉकटेल, क्रीम जिसको हम कहते हैं क्रीम कॉकटेल, उसकी भरमार मिलेगी आपको सऊदी दुबई में। लेकिन आपको एमराल्ड नहीं मिलेगा। अब आप समझे। तो आप याद रखें, जब भी महंगा बर्ड खरीदते हैं ना, तो उसमें हौसला होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आपने जिस प्राइस पे लिया है, जाहिर सी बात है फॉरेन से दूसरा बंदा उतनी प्राइस पे नहीं लेगा। लवबर्ड में भी ऐसा ही है, आप फिशर दोगे जाल वाला ले लेगा। आप फिशर एक्सपोर्ट करते हो ना, तो वो चला जाता है बॉर्डर के थ्रू भी। लेकिन आप क्रीमिनो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्रिमिनो को आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे, क्योंकि अगले जो खरीदने वाले हैं बाहर दूसरे मुल्कों में, वो लठ का पैसा लगाते हैं, लठ माल लेते हैं, वो कंटेनर के कंटेनर या सुजुकी पूरी लेंगे। तो वो थोड़ी आपसे क्रिमिनो कैसे लेंगे, तो लाखों करोड़ों में बिल चला जाएगा उनका। ये बात बिल्कुल सच है और इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं बचपन से देख रहा हूँ, सस्ता बर्ड ही हमेशा एक्सपोर्ट होता है, महंगा बर्ड रुक रुक के चलता है, डोमेस्टिकली जा रहा होता है, या फिर ईरान से ऑन डिमांड अगर कोई आ रहा है तो कम कम जाएगा। डिमांड डिमांड का मतलब क्या होता है, यार 10 पीस होंगे तुम्हारे पास, तो 10 पीस को एक्सपोर्ट थोड़ी ना बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ये सोचे कि यार हमारे मामू ने या हमारे ताया ने कॉकाटू मंगवाए थे, बाहर से इंपोर्ट करवाए थे, भाई वो एक अलग चीज है। वो तो उन्होंने ऑन डिमांड इंपोर्ट करवाए, किसी प्राइवेट ब्रीडर से रब्ता किया, मुझे 5 पेयर दो, तुम्हारे अच्छे लगते हैं मुझे, उसने वहां से भेजे, उसने बिल बना के दे दिया। आपने अफोर्ड कर सकते थे, आपने ले लिया। लेकिन इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं बोलते। एक्सपोर्ट तो उसको बोलते हैं जो लाट के लाट उतरे हैं, जिस तरह अफगान ट्रेड होता था, याद है आपको? कंटेनर पे कंटेनर धड़ाधड़ पाकिस्तान में आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, जैसे नेटो का काम होता है, इस तरह उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या कभी कोई महंगा बर्ड जो है वो क्या एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, या ये लिख दिया गया है कहीं पे? ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन जब अगला ले रहा होगा तब। अब आप बाकी आप समझ गए मेरी बात को। अगर कोई बंदा आपको फेसबुक पे रीच करता है, कोई दुबई का शेख है, बोलता है यार मुझे जो है ना तुम्हारा ओपलाइन बहुत पसंद आ रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं मुझे तुम भेज दो, पैसा बहुत है मेरे पास, अगर वो आपके मर्जी के पैसा दे रहा है आप भेज दो, आप उसको भेज दो, खत्म हो गई बात। तो बात सारी ये है कि महंगा बर्ड जो है वो वही लेता है जो उसकी प्राइस अदा करता है। ठीक है।
और मैं क्यों जोर देता हूं कि हमेशा छोटी छोटी चीजों पे काम करो। जैसे मिसाल देता हूं मैं, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, आपने मुझसे मशवरा किया कि हसन भाई एक ना कंपनी के शेयर ले रहा हूं, तो 1 करोड़ के शेयर ले लूं उसके। तो मैं क्या आपको क्या बोलूंगा, यार तुम्हारे पास हैं कितने ओवरऑल पैसे, वो 1 करोड़। तो मैं बोलूंगा पागल, 1 करोड़ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करो। तुम एक काम करो, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, ठीक है। तो तुम 10-10 लाख की 5 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दो, 5 कंपनियों के 10-10 लाख के हिसाब से शेयर खरीद लो। उससे ये होगा, अगर किसी एक आध कंपनी की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है तो दूसरा तो तुम्हारा चल जाएगा। अगर 3 की भी खराब जा रही है तो 2 की अच्छी जा रही होगी ना। लेकिन 1 करोड़ किसी एक कंपनी में लगाओगे, शेयर खरीद लोगे सारे, अल्लाह ना करे वो जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारा तो पूरा 1 का 1 करोड़ गया तुम्हारा। ऐसे ही है ना। इसीलिए सेम सेम चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ बर्ड्स के अंदर, बजाय इसके कि तुम 1 करोड़ का हाथी खरीद लो, उससे बेहतर ये होता है कि स्मॉल बर्ड्स पे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कैसे करोगे, कुछ पेयर फिंचो के डाल लो, कुछ पेयर जावा के डाल लो, कुछ ब्लैक बजीज के, ब्लैक विंग के खरीद लो, डन फेलो की वर्किंग शुरू करवाओ, काम करो, थोड़े बहुत गोल्डियन के खरीद लो, गोल्डियन फिंचेस के खरीद लो, और कुछ पेयर जो है वो बजीज के ले लो, अच्छी क्वालिटी के। कॉकटेल भी रख सकते हो तुम, कॉकटेल थोड़ा सा मुश्किल बर्ड है, फॉरन से उसमें जो है ना अर्निंग नहीं होती, बहुत टाइम लग जाता है, तो अगर दिल मानता है तो कर उसका भी कर सकते हो। मतलब इस तरह से बहुत सारे काम है करने के लिए, आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन किसी एक चीज को जो है ना ढिंडोरा मत बनाएं कभी भी, और इस बहस को छोड़ दें, कौन सा एक्सपोर्ट हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, आप वो काम करें जो आपके बारे में आता है। एक तो मैं देखता हूं कि जो बंदा जिसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, उसको फिक्र होती है डॉलर ऊपर जा रहा है। आप देखें ऐसे ऐसे लोग जिनके भी पासपोर्ट नहीं बने, कभी आज तक वो गए नहीं, मुल्क से बाहर नहीं गए, जब अमेरिका का इलेक्शन हो रहा होता है तो वो न्यूज देख रहे होते हैं कि पता नहीं अब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या प्रेसिडेंट बनेगा अमेरिका का। भाई आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपका भी बना ही नहीं है, पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ, और आपको फिक्र हो रही है अमेरिका के इलेक्शन की। अब क्या करोगे आप, उससे आपको क्या लेना देना। तो जिन चीजों से लेना देना हो उसके ऊपर रहा करें, बहसों में मत पड़े, बहुत लंबी बहसें हो जाती हैं, बिला वजह की टाइम जाए। सो गाइज, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, ऑर्डर पर आप हमसे मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या, ताकि आप एक साथ मंगवा सकें हर चीज। दाना भी सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान, मेडिसिन हो गई, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन हो गई, बच्चों को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी प्योर फॉर्म में। बच्चे बचाने के लिए कैसे, जो चिक्स जी होते हैं अक्सर मर जाते हैं, कॉकटेल के, बजीज के, फिंचेस के, तमाम बर्ड्स में एक ही जैसी दवाई इस्तेमाल होती है। इसी के साथ साथ आपको हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन मिल जाएंगे हमारे पास से। इंजेक्शन के आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी, और हैंड फीड भी मैं बनाता हूँ और ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। यूरोपियन फॉर्मुलेटेड हैंड फीड है, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। एंटी लाइसिस स्प्रे भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। इसी के साथ साथ कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इनमें से जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखो, सामने नंबर देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सएप का, इस पर भेज दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अल्लाह हाफिज।